हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल EMS क्लास पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो कि NCERT है उसका चैप्टर नंबर 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते आ रहे हैं कुछ दिनों से, जिसमें हम लोग सवाल नंबर कल 13 नंबर देखे थे। आज उससे आगे जारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली बार आप ये सब बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल समाचार है आप लोगों का, ये बताइए। आशा है, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, अच्छा होंगे, खूब होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट, नो बकवास, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, चलते हैं। तो कल 13 नंबर हम लोग देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे या ट्राई करेंगे। तो 14 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यानी लड़की, मान ली हम लोग DE लड़की है और उसकी हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो DE लड़की की स्थिति है। तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पे गुब्बारा है जी। जी जो है गुब्बारा की स्थिति है। ये हम लोग पहले से ही बना चुके हैं, बिकॉज ये बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए डायग्राम जो पहले से हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पे जी जो है, मान लीजिए जी गुब्बारे की स्थिति है, तो जी और पी ये क्षैतिज रेखा से, यहाँ जमीन हुआ, ये यहाँ पे लड़का का पेड़ है जमीन पे, ये हुआ जमीन। तो यहाँ क्षैतिज से गुब्बारे की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 88.2 मीटर। तो यहाँ पे लिखिए वही 88.2 मीटर। उसके आगे क्या कहता है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का अवनयन कोण 60 डिग्री है। तो ये सपोज हम लोग मान लिए पहले यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री था, लड़की है ये, लड़की और गुब्बारे के बीच के अवनयन कोण 60 डिग्री था पहले। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो कुछ समय बाद, तो आफ्टर सम टाइम्स ये गुब्बारा उड़ करके जी, पहले जी स्थिति थी गुब्बारे की, उसके बाद जी से एक स्थान पे, यहाँ से गुब्बारा यहाँ पे चला जाता है। तो पहले 60 डिग्री यूनियन कोण था और उसके बाद 60 से 30 हो जाए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पहले पास में थी तो ज़्यादा डिग्री का एंगल बनेगा, उसके बाद दूर चली जाएगी तो ज्यों ज्यों दूर जाएगी, सपोज यहाँ से यहाँ आएगी तो उतना फिर माइनस होगा, कोण जो है घटते जाएगा धीरे धीरे, जितना दूर जाएगा गुब्बारा यहाँ यूनियन कोण उतना माइनस होते जाएगा। इसलिए पहले 60 था, अब 60 से घट करके 30 हो गया है, और पहले गुब्बारे यहाँ थी अब यहाँ चला गया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कुछ समय बाद यूनियन कोण घटकर 30 हो जाता है, वही 30 डिग्री दिया हुआ जो क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, तो इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, वही हम लोगों को निकालना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और दोनों गुब्बारे के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे। तो आइए, पहली बार हम लोग यहाँ पे गुब्बारे मान लिए, यहाँ पे दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी x मीटर दिया हुआ है, x मीटर मान लिए ये, और यहाँ पे D और C के बीच की दूरी मान लिए y मीटर। तो ये भी EP भी y हो जाएगा और ये PF और CB भी x हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन CB और PF समांतर है, और यहाँ पे भी DC और EP समांतर है। तो यहाँ पे चलिए दिया हुआ, पहले क्वेश्चन में जो सब दिया हुआ वो हम लोग लिखते हैं। गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है, तो जी दिया हुआ क्वेश्चन में AF बराबर कितना है 88.2, मतलब ये A जो है गुब्बारे की स्थिर स्थिति है, ये उड़ नहीं रहा, मान लीजिए हम लोग स्थिर है ये गुब्बारा यहाँ पे, तो AF कितना दिया हुआ 36, इसकी दूरी दिया हुआ 88.2 मीटर। तो गुब्बारे की स्थिति, गुब्बारे की गुब्बारे की ऊंचाई, क्वेश्चन में दिया हुआ गुब्बारे की ऊंचाई AF, AF बराबर GP होगा,
क्योंकि दोनों लाइन समांतर है आपस में, इसलिए दोनों समांतर है तो दोनों इक्वल होगा। यहाँ ये 88.2 है तो ये भी 88.2 ही होगा। यहाँ पे 88.2 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन में, गुब्बारे को चाहिए दोनों। उसके बाद और दिया हुआ क्या, ये कोण जी डी सी, एंगल जी डी सी बराबर 60 डिग्री। यूनियन कोण है जी डी सी, एंड कोण ये जी डी ए डी बी ये दिया हुआ 30 डिग्री, एंड कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ हमको, ये इस समकोण त्रिभुज ए डी बी में ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जी सी जो है लंब है इस पे, इस क्षैतिज लाइन डी बी पे लंब है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और ए बी रेखा डी बी पर लंब है, इसलिए यहाँ भी 90 डिग्री का होगा। इसलिए जब एक को 90 डिग्री का होता है तो वो त्रिभुज समकोण होता है, इसलिए ए डी बी और जी डी सी समकोण त्रिभुज हुआ यहाँ पे। और क्वेश्चन में लड़का का हाइट भी दिया हुआ है 1.2 मीटर, तो लड़का का हाइट, लड़का नहीं लड़की है, लड़की की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, लड़की की ऊंचाई हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे मान लिए थे डी, लड़की की ऊंचाई डी बराबर दिया हुआ है 1.2 मीटर। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम लोग माने थे क्या, वो भी लिख लीजिए, ये तो पहले लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए। माना कि जी और ए, ये गुब्बारे की दो स्थिति, गुब्बारे की दो स्थिति है और डी लड़का है और डी जो है लड़का का, डी लड़का का, मान लिया हम लड़का का आँख है, वहाँ पे सॉरी लड़की है तो लड़की की आँख है, ये डी लड़की की आँख है। इतना बात दिया है क्वेश्चन में, ये और ये हम लोग मान लिए ये सब यहाँ तक। अब फिर हम लोग क्या माने, बी सी ये एक्स मीटर मान लिए यहाँ पे, और सी डी समकोण त्रिभुज इसमें ए डी जी सी में डी सी की लंबाई वाई मीटर मांगने हैं, और हम लोग समकोण त्रिभुज डी ए बी में इसकी लंबाई सी बी की लंबाई एक्स मीटर माने है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए डी बी में जब हम लोग भुजा डी बी या बी डी भुजा को निकालेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो बी डी निकालेंगे, बी डी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस सी डी बराबर एक्स प्लस वाई मीटर, ये इसका यूनिट मीटर है, तो ये मीटर हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब हम लोग त्रिभुज एट फर्स्ट ये त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज जी सी डी, इस त्रिभुज में देखते हैं क्या सब दिया हुआ। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज जी सी डी में यहाँ पे हम लोगों को y का वैल्यू निकालना है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट दिया हुआ, ये हाइट पहले से निकाल चुके हैं हम लोग, आप लोगों के सामने यहाँ देखिए कैसे निकला, ये है GC, कैसे निकलेगा, तो GC जो इस GC बराबर AB होगा क्योंकि दोनों समांतर है, और ये AB कैसे निकलेगा, तो पूरे हाइट यहाँ क्षैतिज से गुब्बारे की ऊंचाई में से इस लड़के की ऊंचाई को माइनस कर देंगे, तो ये हाइट हमको निकल जाएगा, ये और ये दोनों बराबर है, तो ये हाइट हमको आ जाएगा यहाँ से, कहाँ से आ जाएगा ये हाइट, ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे जी सी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन में है इसीलिए ये दोनों का हाइट इक्वल है यहाँ पे। तो इसका हाइट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, एक पूरे लाइन ए एफ में से लड़का का हाइट डी या बी एफ को माइनस करेंगे, तो ए
एफ माइनस बी एफ बराबर ए एफ कितना दिया हुआ है, ये पूरा लाइन 88.2 मीटर दिया हुआ है, तो 88.2 मीटर माइनस बी एफ यानी लड़का की हाइट, इसकी ऊंचाई सॉरी लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, तो इसलिए यहाँ पे 1.2 मीटर डिक्रीज कर देंगे, तो हम लोगों को कितना आ जाएगा 87 मीटर ये आया था। माइनस करने पर 87 आया, कौन चीज़, जी सी की लंबाई, तो समकोण त्रिभुज जी सी डी में, तो चलिए इसमें टेन लगा के देखते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें जी सी हो गया, तो जी सी लंब बटे आधार, आधार हो गया डी सी, तो डी सी लिखेंगे यहाँ पे। त्रिभुज 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह 60 रखेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर जी सी, जी सी का वैल्यू 87 निकला था हम लोगों के यहाँ से, तो यहाँ पे 87 रखेंगे, 87 मीटर बट्टे डी सी, डी सी का वैल्यू कितना माने थे हम लोग, वाई मीटर, तो वाई यहाँ पे लिखेंगे, या टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर 87 बट्टे वाई, या यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से y क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, y गुना √3 बराबर 87, तो या y बराबर 87 बट्टे √3, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है √3, इस साइड भेजेंगे RHS साइड में, तो ये भागा में हो जाएगा, यहाँ पे हम √3 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 से हर परिमेयकरण करते हैं, तो √3 हट जाएगा यहाँ पे, तो आगे अगला स्टेप में हम लोग इसका परिमेयकरण करके देखते हैं कितना होता है, 87 बटे √3 इंटू √3 बटे √3, बिकॉज यहाँ पे √3 जो है दोनों ऊपर नीचे √3 सेम सेम गुना किए तो कट के इतना ही वैल्यू आएगा, इसलिए इसका परिमेयकरण किए, परिमेयकरण करने के बाद देखिए क्या हुआ यहाँ पे, 87 गुना √3, तो 87 √3 बट्टे नीचे में √3 गुना √3, 3 हो जाएगा, या यहाँ पे लिखिए y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 से 87 को भाग देकर हम लोग देखते कितना आता है, 3 दूनी 6, 29, 29 या 87 होता है, तो y का वैल्यू 29√3 इतना मीटर आ गया, इसको मान लिए हम लोग समीकरण 1। अब हम लोग समीकरण 1 इसको मान लिए, तो y का वैल्यू कितना आ गया 29√3, तो यहाँ पे y बराबर 29√3 मीटर लिख दिए। अब हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू के लिए हम समकोण त्रिभुज ए बी डी लेंगे, तब तक आप लोग इसको उतारिए अपने सुंदर सुंदर कॉपी में, अपने प्यारे हाथों से इसको उतारिए, तब तक हम इसको रफ करते हैं। चलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे अपनी अपनी कॉपी में, तो सवाल को आगे की तरफ बढ़ाते हुए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग मुझे कुछ कठिनाई हुई कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, उसके लिए हमें खेद है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको आप इसको हल कीजिएगा, तो ये 29√3 आया था, तो यहाँ लिख देते हैं y का वैल्यू 29√3 मीटर आया था, यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए थे इसको। अब हम लोग सवाल को आगे की तरफ देखते हैं, तो अब x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमको समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें 10 लगाना होगा, तो ए बी डी में आइए देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में सेम वही प्रोसेस, 10 का थ्योरम लगाएंगे लंब बटे आधार, क्योंकि इसमें लंब और आधार दिया हुआ है, तो 10 थीटा बराबर लंब इसके लिए हो जाएगा ये ए बी, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाली साइड लंब होगा, तो ए बी बटे आधार क्या है यहाँ पे लंब बटे आधार डी बी, इस ट्रेंगल के लिए ट्रेंगल यहाँ पे ए डी बी के लिए आधार जो हम लोगों का डी बी है, तो यहाँ पे डी बी लिखेंगे आधार। यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा कि डी बी जो है ये क्या है,
इस दोनों का टुकड़ा का योग जो है डीबी होगा। डीसी और सीबी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोगों को डीपी का वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगा। तो डीबी क्या होगा यहाँ से, डीसी प्लस सीबी। तो ये डीसी प्लस सीबी, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा का वैल्यू यहाँ से हमको निकलेगा डीबी का वैल्यू। तो डीबी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डीसी, डीसी का वैल्यू वाई था तो वाई प्लस एक्स, या वाई का वैल्यू 29√3 निकला था तो 29√3 प्लस एक्स, इसका यूनिट मीटर दे देंगे। इतना डीबी का वैल्यू निकला हम लोगों को। तो ये वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे और थीटा की जगह यहाँ पे इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज डी ए बी में थीटा 30 डिग्री है, इसीलिए इसीलिए थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पे आप। टेन थीटा, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी। ए बी हम लोगों को निकल गया था पहले ही 87 मीटर, ये भी 87 है और ये बराबर, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ए बी बराबर जी सी है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, इसीलिए ए बी और जी सी इक्वल है। तो ये 87, ये भी 87 है, इसी कारण तो यहाँ पे 87 लिखेंगे। 87 मीटर ए बी का वैल्यू है बटे डी बी। डी बी का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाले थे इतना 29√3 प्लस एक्स मीटर। अब हम लोग यहाँ से 33 का वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो चूंकि 33 का वैल्यू 1/√3 होता है तो यहाँ पे 1/√3 रखेंगे तो क्या होगा, वो 87 है, यहाँ पे 87 बटे 29√3 प्लस एक्स, या क्रॉस मल्टीपल जब हम लोग यहाँ से करेंगे तो इसमें एक से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 29√3 प्लस एक्स बराबर 87√3। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 29√3 प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर 87√3 माइनस 29√3, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इसको अब माइनस करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 58√3, इतना मीटर आया हम लोगों का। कौन चीज़ का वैल्यू, एक्स का वैल्यू। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का वैल्यू 58√3। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, ये दोनों गुब्बारे के बीच जी और ए के बीच की दूरी क्या होगा, सी बी, और सी बी हम लोग एक्स माने थे तो एक्स का वैल्यू 58√3 मीटर ये आ चुका है। तो इसका मतलब हम लोगों का राइट आंसर यही हो गया 88√3 मीटर, ये राइट आंसर होगा दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी। आशा हम लोगों को उम्मीद है, हमको उम्मीद है, आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन पूरा आसानी से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कहीं भी कोई हल्का से भी डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूरा मैथ में अगर डाउट होगा कहीं भी पूरा मैथ में तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोग जो है चैनल को पे वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत बुरी बात हुई ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो भी फ्री में कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है तो पढ़ना चाहिए ना आप लोगों को। तो फ्री वाला कंटेंट का यूज भरपूर यूज कीजिए, अपने फ्रेंड को भी, जितना भी सर्कल में फ्रेंड है उस सबको शेयर करके इससे जोड़िए, चैनल से जोड़िए और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाइए। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।